बेटे का अकीका था तब कुरान कहां था? जब तेरे बेटे के सर पे सेगरा बंध रहा था तब कुरान कहां था? जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहां था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया। जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया। जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया। जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, ये कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, ये तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे बोलना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे रखना है ये कुरान में देखना था। तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान में देखना था। तुम्हारा मैयार क्या हो ये कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब खुला कुरान? जब कोई मरा तब कुरान खुला। जब किसी की सांसें अटकी तब कुरान खुला। या कब खुला? जब बेटी को रुखसत किया गया। बहुत गौर से सुनना, बेटी रुखसत होती है, गाड़ी में आने लगी, परिवार कहता है पहले कुरान रखो फिर बेटी आगे जाएगी। गाड़ी में बेटी से पहले कुरान। जब ये ससुराल पहुंची और गाड़ी से उतरने लगी तो ससुराल वालों ने कहा नहीं, इसके सर पे कुरान का साया करो, तब घर के अंदर लिया जाएगा। और मेरी कौम के जवानों, हम बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान गाड़ी में रखना जरूरी समझे। घर में लाते वक्त उस पे कुरान का साया करना हमने जरूरी समझा। अगर जरूरी नहीं समझा तो बेटी को कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझा, उसे कुरान सिखाना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है जो कुरान तुम जगेज में देते हो, बरसों बरस बीत जाते हैं, उसकी गर्द उड़ाने वाला कोई नहीं होता, उसकी मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं होता है। यार फ्रिज रोज साफ किया जाता है, टीवी पे रोज कपड़ा लगता है, घर के अंदर रोज पोछा लगता है, लेकिन कभी कुरान से गर्द उतारने का न तुझे मौका मिला, न तेरी बीवी को मौका मिला। कौन उतारेगा गर्द? वो उतारता है जिसे कुरान पढ़ना आता हो। न इसे कुरान पढ़ना आता, न बीवी को आता है। मैं कहता हूँ जरूरी ये नहीं था जगेज में कुरान दिया जाए, जरूरी ये था कि बेटी के साथ उसके सीने में कुरान की दौलत अदा की जाती। क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? रखे रखे कुरान पे गर्द जम गई, कोई गर्द उतारने वाला नहीं। हाँ, सजदे में गिर के कह रहे हैं अल्लाह खालिद बिन वलीद कब आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा। अमाल हैं तेरे। हमारी कंडीशन ये है कि हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ सके, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सके। और जिस घर में एक एक लुकमा हराम का हो वहां सलाहुद्दीन तो क्या रहमत का फरिश्ता नहीं आता। भाई क्या सोच के बैठे हैं हम दुआएं मांगेंगे और अल्लाह तो पहाड़ पीस देगा लोगों को, ये सोच के बैठे हो। खुदा की कसम याद रखो, अगर चाहते हो कि बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो, तो डीजे में गाने ना बजा, तमाशे करके बहू ना ला, दुनिया को बेटियों का नंगा नाच न दिखा। अगर तेरे घर के अंदर बेटे के सेगरे पहनने के दिन आएगा, रात को शुक्रिया की 10 रकात नमाज अदा कर। कड़वी लग रही होंगी ना बातें। हमारी कौम में तो सबसे अमीर ही वो है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। हाँ जी, आज किसी शक करने तैयार नहीं, इसने जिंदगी में हराम न खाया हो, कभी झूठ न बोला, वो निकल के जाता है ना तो लोग मुंह करके नहीं देखते। 8 नंबर के डकैत को गली से निकालो। हाँ,
जिसकी अंटी में हमेशा रहता हो उसे निकाल। पूरी कौम कहती प्रधान सलाम अलैकुम, ठेकेदार सलाम अलैकुम। तुम उसे सलाम करते हो जिससे डरते हो, उसे सलाम क्यों नहीं करते जिससे कायनात के रब भी प्यार करता हो और रब का महबूब भी प्यार करता हो। हमारी तो इज्जत का मैयार भी ये है, हम उसे प्यार कर उसको सलाम करते हैं जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। बुरा ना मानना मेरी बातों का, ये कड़वी सच्चाई है। दौलत दी तो अकड़ गया। मुझे बता क्या लफ्ज़े सेठ से तकब्बुर की बू नहीं आती? किसी के नाम के साथ फला सेठ आ रहे हैं, फला सेठ आ रहे हैं। खुदा की कसम कायनात के सारे खजानों और पूरी मिल्कियत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। किस अकड़ में है? सेठ है तू, एक फोड़ा निकालेगा यहां से जितनी 7 पुश्तों से कमाई गई थी 3 दिन में बिक जाती है। सेठ है तू, अमीर है तू, दौलत वाला है, इज्जत वाला है। नहीं, खुदा की कसम दौलतों का मालिक भी वो है, इज्जतों का मालिक भी वो है। घमंड न किया कर। बड़े अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दी उसने, और ऐसी निकाली कि कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं हुआ, नहीं हो सका। आज डीजे बजता गैरत होती है, हमें शर्म आती है। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी कर रहे हैं आप, उसकी मार आप पे पड़ेगी। जो इज्तिमाई आप करते हैं, खुद तो करते हैं, दूसरों को भी शामिल करते हैं। यार किस किस का बोझ उठाएगा तू? किस किस का बोझ उठाएगा? अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया, बताइए अंगूठी कहां से लाया था? हिसाब नहीं दे पाएगा। उसने पूछ लिया ये कहां से खरीदी थी, ये पगड़ी, ये जुब्बे, ये साफे कहां के थे? हम इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा करके बेटी को नचा के दुनिया को दिखाया, तू कहता मेरी बेटी नहीं नाची, वो तो किराए पे लाई गई थी। यार पूछ किसी नाचने वाली से, वो अपनी खुशी से नाचने आई है या भूख उसको यहाँ तक लेके आई है, मजबूरी ने उसे नाचने पे मजबूर किया है, और तुम नाच के करके कहते हो मेरी बेटी नहीं थी, ये तो दूसरे की लाई गई थी, पैसे लेके गई है तब नाच के गई है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, अगर ये सोचते हो ये मेरी बेटी न थी, अगर मजबूरी में तुमने किसी की बेटी को नचाया, खुदा उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को जमाने के आगे जलील नहीं कर दे। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? कितने बड़े प्रधान हो तुम, कितने बड़े ठेकेदार हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी जेब में रख देगा 2 मिनट में। 2 मिनट में हमारा कौम का मौलवी अगर ये कह दे, ये कह दे भाई ये जो पैसे आतिशबाजी में लगाए हैं, ये जो बारात में लगाए हैं, दे देते थोड़ा सा, ये जो तुमने 10,000 का डीजे किया है, ये 10,000 हमें देते, हम 5 पंखे लाके लगाते, इससे कुरान पढ़ने वालों को राहत मिलती। तो कहते हैं मौलवी तो दांती डाले रहते। हाँ बस ये तो ये चाहते हमें मिल जाए, इनका कोई फायदा नहीं, उसमें इनका कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका फायदा है। लेकिन हजरत जी औरतें भी कम नहीं है। 7 दिन पहले से ढोल बजना शुरू होता है, 7 दिन पहले से ताबड़तोड़ चल रही है। इससे रमजान में कहती तरावी पढ़ ले तो कह रही थी टांगों से खड़ा ही ना हुआ जाता। 7 दिन हो गए ढोलक बज रहा, 3 घंटे खड़े होकर देखती है, उंगली में दर्द नहीं, बुढ़ापे में ठुमके लगा रही है, कमर में दर्द नहीं। औरत तू है, तुझे औरत कहते हैं, इसे औरत नहीं कहते। आ तुझे बताऊं औरत किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, एक दीवाना मदीने को चला, अल्लाह अकबर, जब मुस्तफा की गलियों में पहुंचा तो दिल कह रहा था हुजूर का मदीना वो शहर है जहां पे 2 जन्नतें हैं, 2 जन्नतें हैं। एक जन्नत अल्लाह अकबर वो है जहां पे सहाबा दफन है, दूसरी जन्नत वो है जहां पे मुस्तफा दफन है। कहते ये दिल में सोच के जा रहा था, जैसी मैं कब्रिस्तान से मदीने के गुजरा, मैंने
मैंने एक औरत को देखा जो दीवानी लग रही थी, लोग उसको भीख देते जा रहे थे। मैंने दिल में कहा था कि मजूर के शहर में 2 जन्नतें हैं, उलमा ने 2 बताई हैं। अल्लाह अकबर कहते ये सोच के गुजरा, उस औरत ने आवाज दी, ए फला जरा करीब आ। अल्लाह अकबर, मैंने सोचा दीवानी है, बुला रखी होगी, मजसूब है, बुला रखी होगी। कहते गैरत की इंतहा न रखी। जब मैं करीब पहुंचा तो जो मैंने दिल में सोचा था उसे पता लग गया। उसने कहा तू कहता है यहाँ 2 जन्नतें हैं, आँख खोल के देख, हुजूर का पूरा मदीना की जन्नत बना हुआ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, तालीमे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझे पता है इस्लाम क्या है? बेटे की शादी में ढोलक ये क्या है? ये रस्म है, ये ना बजा। तो कह रही है ऐसा लग रहा है शादी नहीं मैयत है। यही मसला हमारी कौम का। और जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई है ना, वो तो कपड़ों में ही नहीं है। भूल गए पिछले दिन जब कटे खेतों की बालें बीन के बच्चे पालते थे। याद रखा करो गुजरे दिनों को। गरीबी देने वाला भी वो है, अमीरी देने वाला भी वो है। जन्नती वो है जो गरीबी में सब्र करे, अमीरी में शुक्र करे। याद रखना मेरी बात। गरीबी में क्या करना है? माशाअल्लाह, क्या करना है? सब्र करना है। अमीरी में ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? तकलीफ हो रही है? नहीं तो बोले ना। अमीरी में शुक्र करना है। कमालपुर वालों, मुकद्दर के धनियों, खुदा ने यहां कुरान पढ़ने वाले रखे हैं, वरना जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते उनमें फाके होते, बरकतें नहीं होती हैं। तू जो कह रही है ना अम्मा कि जब तक ढोलक नहीं बजेगी बारात में मौज नहीं आएगी, मर के देख वो लठिया चलेगी, ना समधी बचाने आएगा ना समदन बचाने आएगा। इसलिए बजवाया ना कि ससुराल वालों को पता चले बेटे की कि हमने कितना जश्न मनाया। तू भी कोई औरत है, मर गई तू ढोलक के लिए, गैरत खत्म। बाद में लड्डू बट रहे भाई, ढोलक मुकम्मल हुई, मीठा तकसीम। भाई जैसी खत्म ढोलक, ले लल्ली खीले ले जा। क्यों? मिलाद हो रही थी, शरीफ हुआ है। औरतें भले ही रोटी पकाना छोड़ दें लेकिन ढोलक की खीले नहीं छोड़ती, उसे जरूर लेके आएंगी। ये है कोई जिंदगी? उसके बाद कहता है मेरे भी खानदान, मैं बड़े इज्जतदार खानदान से हूं भाई। समझ में आ गया कितने बड़े इज्जतदार खानदान से। अम्मा ढोलक से नहीं मानी तो समझ ले नचनिया खानदान से है। हाँ सुन, जंग का मौका है, एक मां के सारे बेटे शहीद हो गए। किसी ने बताया तेरे बेटे शहीद हो गए, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा तेरे शौहर भी शहीद, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसने दुपट्टा जब चादर ऊपर डाली ना तो चादर संभालने लगी। किसी ने कह दिया अजीब औरत है, परिवार कट गया, परिवार लुट गया, लेकिन अब भी इसके पास इतना वक्त है कि चादर ओढ़ने में वक्त लगा रखी है। उस मां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उसने कहा मेरे बेटे गए हैं लेकिन हया नहीं गई है। बेटे लुटे गए, इज्जत नहीं लुटी है। बेटे तो 10 और भी हो लुटाए जा सकते हैं लेकिन इज्जत को हमेशा बचाया जाए। क्यों नहीं है ये गैरत हमारे? शर्म नहीं आती हमारी कौम को? हजरत जी एक प्रोग्राम से हम लोग हुए थे,
तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी उसके पीछे। हमने कहा शायद मेहमान होंगे इसलिए गाड़ी खड़ी है। आधा घंटा हो गया, हमने एक शख्स को बुलाया, क्या बात है भाई? बोले दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। से सुन बेटे, काम देगा बेटे, भी ब्याह नहीं हुआ तेरा, और तेरी उम्र देख के तो लग रहा है तेरे अब्बा का भी अभी हुआ है। गौर से सुने। वो कहने लगे दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। हमने कहा चलो 2 मिनट 5 मिनट में दुल्हन उतर जाएगी। 1 घंटा हो गया, दुल्हन ही नहीं उतरी। अचानक शीशे पार करके ना फ्लैश चेहरे पे पड़ी। गौर से जब देखा तो दूल्हा गधा बन के बाहर खड़ा था, कैमरामैन शोहर बन के अंदर डटा पड़ा था। वो गाड़ी में वो बाहर। बेगैरत बता, ये तेरी बीवी है या कैमरामैन की बीवी है? किस किस एंगल से फोटो नहीं निकाले जाते? तू बीवी का चेहरा 12 बजे देखता है, वो 4 बजे देख लेता है। 4 बजे। इस हाल में तू भी नहीं देखेगा जिस हाल में वो देख लेता। एक एक चीज जूम करके फोटो निकालता है। हाँ, हाथों पे मेहंदी लगी है, कैमरे में जूम करके फोटो बनाया गया। होठों पे लाली लगी है, जूम करके होठों की लिपस्टिक दिखाई गई। किसी को गर्दन का कलर, किसी के गले के हार, कहां डूब के मर गई गैरत हमारी। और हम तो वो थे जब बेटियों की इज्जत के लिए जाने लुटाते थे। हम कितने बेगैरत हो चुके हैं। आज हमारी बेटियों की वीडियो बनाई जाती है। जितनी बेगैरती से वीडियो बनती है, इतने की कैमरे वाले को दादा तहसीन से नवाजा जाता है। फिर आके रिश्तेदार कहते हैं शादी की वीडियो मुझे भी देना, शादी की वीडियो मुझे भी देना। 50 घरों में वीडियो पहुंचती है। वो जरा सोच तो सकी, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई रोक करके देखता है, कोई जूम करके देखता है, कोई आगे पीछे हटा के देखता है, कोई चला के देखता है। मुझे बता तो सकी, ये एक घर की इज्जत थी, कितने घरों में नीलाम हो रही है। एक घर की आबरू थी, कितने घरों में जाके बैठ गई। ओ खुदा का वास्ता, ऐलान कर दो, जान तो दे सकते हैं, बेटी और बीवी की आबरू पे आज नहीं आने दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करो जवानों अहद, किसी की बेटी की आबरू नहीं जानी चाहिए। अगर मौलवी कह दे तो पट्टा चेहरे के आगे ला, तो फतवे मौलवी पे। कहते मौलवी की नजर अच्छी नहीं है। हम अगर ये कह दे बेटियों को पर्दे में रखो, तो कहते मौलवी की सोच गंदी हो गई। मौलवी की सोच गंदी नहीं। तेरी बेटी जब स्कूल में डांस कर रही थी, मौलवी ने कहा मत भेज स्कूल। तुमने कहा मौलवी की सोच छोटी है। खुदा की कसम, मौलवी की सोच छोटी नहीं, मौलवी गैरत वाला है। जब तेरी बेटी किसी के आगे नाचती है, बाप को गैरत आए ना आए, कसम खुदा की मौलवी को तेरी बेटी के नाचने पे गैरत आया, इसलिए रोता है मौलवी। वो चाहता है, हुजूर की उम्मत की बेटियां थी, इन्हें क्या बनाया था मुस्तफा ने, क्या बन गई। वो गैरत वाला है, और सबसे बड़ी गैरत वाला हमारा रब है। हमारी नजरें खराब नहीं, सोच खराब नहीं, दिमाग बेटे तेरा खराब है, तेरा खराब है। कहता जी पर्दा तो दिल का है, नजरों में क्या है? पर्दा दिल का है। मुझे बता, बुरा ना मानिएगा, अगर पर्दा दिल का है तो बता ये बर्बादी की शुरुआत कहां से होती है? नजरों से होती है ना। आंखें लड़ी, दिल तड़पा, नफ्स बहका, बन गए मुजरिम। कुरान ने क्या कहा? ईमान वालों अपनी नजरें नीचे रखो, ना नजरें मिलेंगी ना गुनाह होगा। तू कहता जी दिल का पर्दा, नजर का कौन सा पर्दा? मौलवी का तो ख्याल ही गलत है। ये तो अपने घर में रहने वाली बहू बेटी से कह रहा नजर नीची रख। चल हम गलत, हमने तुझे रोका, हम गलत हो गए।
खुद दिल पे हाथ रख के बताना। हम कहते रह गए, हमारे नबी ने कहा है कि बेटियों को गैर महरम से बचाओ, पर्दे की तलकीन करो, पर्दे की तलकीन करो। सारे लोगों को मरना है, कोई ऐसा भी है जिसे मरना नहीं है? सारे बोले सबको मरना है, सबको मरना है ना। मर्दों को भी मरना है और औरतों को भी मरना है, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे उम्मीद करता हूं वो जल्द जवाब देंगे। बेटे तुम भी सुनो, तुम्हें भी काम देंगी ये बातें, तुम भी सुनो बहुत गौर से। मर्द को कफन में कितने कपड़े देते हो? कितने? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे कमालपुर वालों। अगर मैं तुमसे पूछ लूं फला मूवी में कितने गाने हैं, तुम्हें सब पता है। फला ड्रामे में कितने कैरेक्टर हैं, तुम्हें सब पता है। हाँ, इस गेम में कितने स्टेप हैं, सब जानते हो। मैयत के कितने कपड़े हैं मर्द के, तुम्हें नहीं पता? पता भी कैसे होगा जब बाप ने पहले ही कह दिया था बेटे मौलवी के धोरे मत जाइए, दकियानूसी होता वो। जब बाप पहले ही मना कर दिया था तो बेटे को क्या पता कितने कपड़े, कितने कपड़े याद करो, कितने जोर से, कितने जो नहीं बोल रहे उनके कानों पे बोलो, कितने? 3 कपड़े। और औरत के अल्लाह सलामत रखे। देखो ये बच्चा बोला, इसकी टोपी बता रही है, ये किसी मदरसे से ताल्लुक रखता है। अब तुम मुझे देखो, उसे मत देखो, बाद में देखना भी। ये देखो 9 बच्चे बैठे, अभी इन्हें देखो तुम। औरत के कितने कपड़े कफन के? 5 कपड़े। जब 3 में औरत मर्द दफन हो गया तो औरत भी 3 में हो सकती थी। अगर और मर्द 3 में हो सकता है, औरत भी 3 में हो सकती थी। औरत के 5 क्यों हो गए? 2 कपड़े कौन से हैं? तो कोई कहेगा चोटी वाला, कोई कहेगा सीना बंद। मैं कहता हूं ये जो 2 कपड़े बढ़ाए गए हैं, ये दोनों कपड़े हया वाले बढ़ाए गए हैं, ये दोनों कपड़े हया वाले बढ़ाए गए हैं। ए रब बता तो सकी, मर्द को 3 कपड़े, औरत को 5 किस लिए? कहा ये मेरी बारगाह में आ रही है, नंगे सर नहीं आनी चाहिए, इसके बदन पे 1 कपड़ा और ज्यादा कर दो, 5 कपड़ों में भेजो। ए मालिक बता तो सकी, ये बाजार में गई तो नंगे सर गई थी, मार्केट में गई तो सीने पे कोई कपड़ा न था, अब तू बता ये 5 कपड़े क्यों दिए? रब कहता है देखते नहीं हो, ये भले बेगैरत है लेकिन इसका रब तो गैरत वाला है, इसका रब हया वाला है। मैं ये चाहता हूँ जब ये मेरी बारगाह में आए तो बेगैरती के साथ नहीं, बल्कि इसका रब भी गैरत वाला, और जब ये आके मिले तो मुझसे गैरत की हालत में मिलनी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालिबे इस्लाम, तालिबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। समझ गए भाई? समझ गए? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जब होता क्या है, होता क्या है, ये सुन्नियों की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं भाई। उनके जनाजे में तो मैं गया ही नहीं, जिनके यहां बाजार में जाना जायज, मजार पे जाना हराम, उनके जनाजे में नहीं गया। मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनके जनाजे में गया। जब औरत को कब्र में उतारा जाता है, ऐसे कपड़ा लगाते हैं चारों तरफ से, हट जाओ, औरत कब्र में उतारी जा रही है, किसी की नजर न पड़े। मसीह चीख के कहती है आज गैरत वाला बनता है, आज कपड़ा डाल के जिंदगी भर के ऐबों पे पर्दा डाल रहा है। ये तेरी आवाज उस दिन कहां थी जब ये शादी में खुले बाल लेकर के मेरी झाल में थी?
उस दिन कहां थी ये गैरत तेरी जब ये मेले मजारों के चक्कर लगा रखी थी और इसके सर और चेहरे पे दुपट्टा ना था। मसीहत कहती बता ये गैरत उस दिन कहां थी जब भाई की शादी पे बहन नाची, बेटी की शादी पे मां नाची, तब ये गैरत कहां थी? वह कहता कर ले जितने ऐलान करने हो, जितने चाहे पर्दे करा ले, आज ये मेरे पास आ रखी है जिंदगी का एक एक लम्हे का, इसे हिसाब देना पड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, इससे पहले कि तुम कब्रों पे ऐलान करो, नजरें नीची करो, इससे पहले कि तुम जनाजे पे ऐलान करो, लोगों पीछे हट जाओ, आज बेटियों में बैठ के ऐलान कर दो, ओ कनीज़े फातिमा बनो, चेहरा भी छुपाना पड़ेगा, तुम्हें बाल भी छुपाने पड़े। बताओ बेटियों को, वरना याद रखिए जन्नत सस्ती नहीं है, ना तेरे बाप की मीरास है, ना हाथ का लुकमा है कि जब चाय से टक लिया। जब जन्नत बटती है ना तो कहते भाई मौज आ गई, जन्नती है, लेट रहे मौज में, जन्नती है। भतीजों की जायदाद खा गया, जन्नती है। पड़ोसी की मेड़ काट ली, जन्नती है। कौन क्या गया? इमाम साहब आए थे, ये कह रहे एक ईंट दे दे मस्जिद में तू जन्नती हो जाएगा। ये जलसे, ये महफिलें, यहां आने वाला बख्शा जाता है 100%, इसलिए कि यहां पर आने वाला ना बख्शा जाए, बात ही समझ में नहीं आती। जिसके सदके में उसने जन्नत बनाई है, उसके जिक्र में आने वाले जन्नती नहीं बनेंगे। मगर असल क्या, बख्शिश तो हर जलसे में मिलती है, बचाते कितने हैं? अपनी बख्शिश को बचाते कितने हैं? अमीर होना अलग बात है, अमीर रहना अलग बात है। आपने 100 रुपए कमाए और 150 खर्च कर दिए, कर्जमंद कितने के हो गए? माशाल्लाह, मैं तो अच्छा है आप लोगों का, कितना बारीक सवाल हल कर दिया। कितने के कर्जमंद हुए? 50 के। बताओ, कोई अगर रोज 5 लाख कमाता और 5.5 लाख खर्च करता है, अमीर है के फटीचर है? बोलो बेटो, जो 5 लाख कमा के 5.5 खर्च करे वो फटीचर है, और जो 10 कमाता है 9 खर्च करता है, 1 बचा लेता है। अब बताओ वो अमीर है क्या गरीब है? क्योंकि 1 उसने बचा लिया। अब मुझे बताओ, पूरी रात जलसा हुआ, बख्शिशें हो गई, सुबह ही जाके फिर मूड बन गया, फिर टीवी पे बैठ गए, कई बख्शिश। नाई की दुकान पे गए, शेविंग कराई, कई बख्शिश। बाहर निकले, कहने लगे मौलवी तो हम ही ऐसे हैं, कई बख्शिश। संभाल के किसने रखी? जो ये सोच के आया था हुजूर की बातें हैं, अमल भी करूंगा, संभाल के भी रखूंगा, उसने संभाल के भी रखा, अमल भी किया, बख्शिश उसके पास है। पिछले तो बख्शे गए, लेकिन अगलों में मुजरिम हो गए। इसलिए ये बड़ी महफिल है जहां आके बैठे, या आज अज़मत कुरान की महफिल है, आज जश्न कुरान की महफिल है। तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जाए, अकीके के नाम पे महफिल सजे, पूरे मोहल्ले को रोटी खिलाता है। आज उनके कुरान के नाम पे महफिल सजी है। कसम खुदा की, हर आने वाले को मुंह मांगी मुरादें मदीने से दी जाए, इसलिए कि आज कुरान की महफिल है, आज कुरान की महफिल है। तो जब कोई कह दे जन्नती तो सारे पक्के बैठ जा रहे बच्चे जन्नती है। और हमने भी कुछ ना कुछ सितम किया, ब्याजी एक नंबर का सूदखोर, और खड़े होकर 500 के नोट चला रहा, तो मैं मिंबर से कह रहा हूं भाई पक्का जन्नती है। कितना बड़ा आशिक है हुजूर का, आशिक है हुजूर का, 500 के दे रहा है, ये इश्क है। ये देख लाया किधर से है। एक तो हम स्टेज से जन्नत बांट जाते, दाढ़ी बिल्कुल नहीं, पक्का आशिक लग रहा चेहरे से, पक्का आशिक लग रहा। ऐसी आशिक, आशिक वो होता है जिसका जाहिर भी मदीने वाले जैसा हो, बातिन भी मदीने वाले जैसा हो।
हमने सारे जन्नती बना दिए तो वो भी टेंशन नहीं ले रहा। भाई फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो। कामयाब वो हैं जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, खुदा के लिए। बताओ ये इदारा जो आपका है, ये बच्चे मदरसे में खाते हैं कि घरों पे? घरों पे खाते हैं ना, यानी कि बस्ती वाले कुरान वालों को खिलाते हैं। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो बच्चों को खाना खिलाते हैं। मुकद्दरों वाले हैं जो अपने घर पे कुरान वालों की खिदमत करते हैं, इसलिए कि कुरान वालों के हाथ के जरिए अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाता। बुजुर्गों ने फरमाया जिसके घर में बरकत ना हो वो तालिबे इल्म को अपने घर खाना खाने बैठा ले, अल्लाह उसकी उंगलियों के सदके में घर में रहमतें नाजिल फरमा देता। लेकिन हमारी कौम को यही वजीफा नहीं, यही वजीफा नहीं आता। लोग कह देते हैं वो चला जा 40 जुम्मेरात हैं, अगरबत्ती लगाइया काम बना बनाया, वो जाओ और चिराग जलाइया काम चल जाएगा। 40 जुम्मेरातें जा रहे हैं, मिला कुछ नहीं। 40 जुम्मेरातों के 20-20 रुपए से किराया और जोड़ लो, काम हो गया ना। 40 जुम्मेरातों में कितने हो गए? माशाल्लाह 800 रुपए गए, हुआ कुछ नहीं। हमारे गांव के अंदर, शहरों की बात नहीं करता, और तुम्हारा कमालपुर भी शहर नहीं है, क्या है? क्या है? अल्लाह का शुक्र है उसने हमें गांव वाला बनाया। गांव वालों के पास भले चमक दमक नहीं होती, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, दिल बहुत बड़ा होता है। हुजूर लॉकडाउन हुआ, शहरों में कई लोग फाके से मरे, लेकिन गांव में किसी गरीब का भी पड़ोसी था ना तो भूखा नहीं सोया, इसलिए कि हम गांव वाले होते हैं जो एक रोटी